हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे को बेहतरीन स्कूल में भेजे ताकि उसका जीवन संवर सके, लेकिन क्या हो जब वही स्कूल उसके जीवन पर भारी पड़ जाए। ऐसा ही मामला फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित डीपीएस स्कूल का है, जहां एक जो है फिजिकल एजुकेशन के एक अध्यापक ने इतनी क्रूरता दिखाई, जैसा अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि आज बच्चा जो है वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताती हूँ। क्या नाम है सर आपको? उमाकांत यादव। क्या उमाकांत जी, क्यों आप संगीन आरोप स्कूल पर लगा रहे हैं? इधर आ जाइए आप। मैं पहले भी पेरेंट्स मीटिंग में कई बार आया था, तो लोकेश जो पीटीआई हैं उन्होंने खुद पहले बताइए आपका बच्चा जो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, और आप कह रहे हैं कि आज आपका बच्चा वेंटिलेटर पर है और उसका जिम्मेदार जो है वो स्कूल है, स्कूल के जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, स्कूल प्रबंधन है वो है, तो क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? जी, मेरा बच्चा अपूर्वा है जो कक्षा 12वीं का छात्र है और यहाँ 9वीं क्लास से कक्षा अटेंड कर रहा है। अब 12वीं में है इस समय, लेकिन यहाँ के जो विद्यालय के जो वो हैं, क्या नाम अपना पीटीआई है, उसने 17 तारीख को मारा था बच्चे को, बहुत बुरी तरह से मारा था। तो बच्चा स्कूल आने से मना कर रहा था, तो चूँकि मैं बनारस में था तो अपने भाई से उसने कहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पीटीआई ने मारा और यहाँ दर्द हो रहा और चक्कर आ रहा मेरे को। तो उन्होंने कहा कि तू स्कूल जा और मैं पापा आएंगे तो उनको भेज दूंगा। तो स्कूल के लिए तैयार हुआ था, 1 तारीख को आया था। बच्चा आपका सगा बच्चा नहीं है जो पीड़ित बच्चा है? मेरे भाई का बच्चा है और मेरे पास ही रहता था, कि मेरे पास बच्चे नहीं थे, लड़का नहीं था, तो वो मेरे पास ही रह के पढ़ता था। अच्छा। तो बेहतरीन एक स्कूल के बाद में डीपीएस के नाम पे मैंने यहाँ एडमिशन करा दिया था, लेकिन अब इसे हुआ कि इनके जो है कि पीटीआई के द्वारा इस तरह बुरी तरह से मारा गया। और फिर जब दोबारा 1-2 तारीख नवंबर में बच्चा आता है दोबारा किसी तरह से, तो 2 तारीख में दोबारा थप्पड़ मार दिया था उसी जगह पे। जब मैं पीटीआई से पूछा यहाँ आकर कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो कह रहा आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, मैंने धीरे से मारा है। हमने कहा धीरे से मारा कि जोर से मारा? आज बच्चा मेरी मौत और ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। होली फैमिली में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, वो वेंटिलेटर पे है, आज 6ठा दिन है, 7वां दिन वेंटिलेटर पे। डॉक्टर्स ने क्या बताया है, जो रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो परेशानी, किस परेशानी की वजह से उसको वेंटिलेटर पर लाना पड़ा डॉक्टर्स को? डॉक्टर का कहना है कि जो मेन पीछे की जो मेन होल के जो ब्लड की जो नसें हैं, जो मेन नस है जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है माइंड में, वो नसें ब्लॉक हो गई हैं, वहाँ चोट के निशान आ रहे हैं। अच्छा। तो चोट की वजह से वो नसें जो है ब्लॉक हो गई हैं, और जब तक ये ब्लॉकेज नहीं खुलेगी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि कहीं लिखित तौर पर की है कि रिपोर्ट में कि ये चोट के निशान है जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आई है? इसमें रिपोर्ट में भी आया हुआ है कि ये चोट के निशान है और इसी वजह से ब्लॉकेज आई हुई है। और उसके बाद यहाँ से हमारे स्कूल के भी लोग गए थे, प्रिंसिपल गए थे और भी थाने प्रभारी और गए थे, तो उनको भी इस चीज़ों का खबर है और एमएलसी भी लेके आए थे। और इन सबको पता है कि चोट की वजह से ही ऐसा हुआ है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई इसमें ठोस कदम नहीं उठाया है। तो जब स्कूल प्रबंधन या जो भी इस तरह का दूसरा पक्ष होता है नहीं सुनता है, तो एक ऑप्शन सरकार ने, प्रशासन ने, कानून व्यवस्था ने दिया है कि पुलिस का दरवाजा खटखटाया जाए। तो क्या आपने उसको लेकर शिकायत की? और शिकायत की तो किन लोगों के खिलाफ की और उस पर क्या एक्शन लिया गया? मैं पुलिस प्रशासन में शिकायत करी थी, या पुलिस चौकी नियर अबाउट जो पुलिस चौकी है गैस सेक्टर 11 का, तो वहाँ ये मैंने जो यहाँ के प्रशासन है इसके खिलाफ मैंने शिकायत दिया था। 5 तारीख को मैंने एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है कि हमारे साथ इस तरह से मेरे बच्चों के साथ हादसा हुआ है, तो मुझे इसका जो है कि FIR करके मुझे FIR काफ़ी दी जाए। तो एमएलसी लेके आए हैं, लेकिन अभी कुछ सार्थक जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। किसके खिलाफ आपने पुलिस में शिकायत दी है? मैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ की हुई है। तो यहाँ स्कूल में आप अपने बच्चे की तकलीफ लेकर, जो उसके साथ हादसा हुआ उसे लेकर स्कूल में किससे मुलाकात की और उन्होंने कोई सुनवाई आपसे की कि नहीं की आपकी? मैं यहाँ प्रिंसिपल हैं, माननीय प्रिंसिपल जी हैं, उनसे मिला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल जी का नाम कोई दिमाग से कट गया। चलिए कोई बात नहीं। प्रिंसिपल जी हैं, एक रजनी मैडम है और एक मैडम हैं, कई लोग थे इकट्ठे हुए। मैंने सबसे आगे कहा था, तो उन्होंने कहा था जी देखिए
अब हमारा जो है कि हमारे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा सर ये आपके यहाँ से दिक्कत हुई है और आपका जो है आपके सामने उनके लोकेश जो है जो पीटीआई है उन्होंने कबूला है कि मैंने धीरे से मारा है और आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। तो मैंने कहा था कि बच्चा कमज़ोर है तो इसका मतलब आप उसकी हत्या कर दोगे, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। आज का बच्चा हमारा नहीं बचा तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं 18 साल किस तरह से बच्चे को पाल करके यहाँ तक आदमी लाता है, गार्जियन लाता है, उसके हिसाब से जब हम स्कूल भेजते हैं तो पता लगता है कि उसके साथ जो है कि इस तरह की घटना हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपका पीटीआई मारता है। पीटीआई के नाम पे आजकल स्कूल पीटीआई नहीं बाउंसर रख रहे हैं। और ये देखिए बड़ी गंभीर बात कही है कि जितने बड़े स्कूल है वहाँ पर पीटीआई के नाम पर एक आरोप एक अभिभावक लगा रहे हैं, क्योंकि रोज से वास्ता होता है। बच्चे जो है जो फीडबैक स्कूल का देते हैं उसी के आधार पर अभिभावकों की मानसिकता जो है वो निर्धारित होती है। तो पीटीआई के नाम पर बाउंसर रखे जा रहे हैं, ये संगीन आरोप ये अभिभावक जो पीड़ित अभिभावक है वो लगा रहे हैं। सर ये जो आपने मामला दर्ज करवाया है स्कूल प्रबंधन की जिसके भी खिलाफ है, तो क्या आपने उसमें शिकायत में क्या लिखा है, किस तरह का मामला दर्ज करवाया है? मैंने लिखा था कि जिस तरह से मेरे बच्चे के साथ मारपीट हुई है, आज वो वेंटिलेटर पे है, ज़िंदगी और मौत के में जूझ रहा है मौत से। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल प्रशासन के ऊपर और ये जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जी। और इसी कार्रवाई के लिए मैं गया था। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, बच्चे की स्थिति क्या है? क्योंकि 12वीं की परीक्षा भी जो है सिर पर है, डॉक्टर जल्दी जो है फाइनल बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित होंगी कुछ महीने बाद। तो ऐसे में ये साल तो बच्चे का करियर अगर वो ठीक रहता है तो भी खराब हो जाता है। डॉक्टर तो अभी नाजुक हालत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेता, जब तक ब्लॉकेज इसकी नहीं खुल रही हैं तब तक मैं इसमें जो कुछ नहीं कह सकता जी। और मैं तो ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ, परीक्षाएं तो बात की है जी। इस तरह के अक्सर मामले हम देखते हैं कि स्कूल में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो क्या एक अभिभावक के तौर पर आप क्या चाहते हैं? 12वीं का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, परिपक्व बच्चा होता है, लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनके साथ इस तरह के का व्यवहार अगर दुर्व्यवहार कोई किया जाता है तो वो मुखर नहीं होते, अपनी बात नहीं रख सकते। इसमें क्या है कि मैं तो सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की मानता हूँ इसमें। और अगर समय से पहले स्कूल प्रशासन इस पर जाग गया होता और अपने बाउंसर की अपने पीटीआई की अगर हरकतों को अगर गंभीरता से लिया होता तो आज इस दशा नहीं होती हमारे बच्चे की। तो देखिए ये पीड़ित अभिभावक है जिनका बच्चा जो है आज स्कूल प्रबंधन की लापरवाही जो आरोप लगा रहे हैं, एक अध्यापक की जो है एक क्रूशियलिटी के कारण आज जिंदगी और मौत के बीच। अब स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे जो आरोप अभी पीड़ित अभिभावक द्वारा लगाए जा रहे हैं? हमारे साथ डीपीएस सेक्टर 11 के प्रिंसिपल जो है मनोज जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसका बच्चा करियर की नई उड़ान के सपने देख रहा था और आज जिंदगी और मौत के बीच में वेंटिलेटर पर है। आरोप आपके स्कूल प्रबंधन पर और टीचर्स पर लगाए गए हैं, क्या कुछ एक्शन लिया है और आगे आप किस तरह से अभिभावकों के साथ खड़े हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है। ये जब घटना मेरे सामने आई तो पहली बात है मेरी संवेदनाएं पेरेंट्स के साथ हैं। ये बच्चा हमारा है, ठीक है, हम इसके स्वस्थ होने की शुभकामनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं स्कूल में भी, टीचर्स भी, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि किसी के साथ भी गलत हो। हाँ, ये एक गंभीर आरोप लगे हैं जो इनके अभिभावक ने हम पे लगाए हैं। इसकी हम जांच कर रहे हैं, पुलिस के साथ भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारा पूरा कोऑपरेशन है। तो आप बेनिश्चित रहिए, जो भी ज़रूरी स्टेप होंगे हम ज़रूर उस चीज़ पे अमल करेंगे। जो पीटीआई है मिस्टर लोकेश, उनके खिलाफ जो ये गंभीर शिकायत दी गई है, उन पर क्या स्कूल प्रबंधन ने इनिशिएट लिया है कार्रवाई का? अभी तो हमने उनको सस्पेंड किया है उनसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उनकी बेबुनियाद है। बट फिर भी हमने अपनी तरफ से उनको सस्पेंड किया है और उनको कहा गया कि जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी होगी वो आएंगे और सहयोग पूरा। एक और गंभीर आरोप जो है पीड़ित पेरेंट ने उन्होंने लगाए कि आजकल स्कूलों में पीटीआई के नाम पर बाउंसर्स रख लिए जाते हैं ताकि अभिभावकों की आवाज़ को दबा दिया जाए। इन आरोपों से कितना आप सहमत हैं? मैं इससे बहुत मुझे दुख लग रहा है अगर एक पेरेंट ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि एक बाउंसर और एक टीचर, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप हाउ कैन यू कंपेयर अ बाउंसर विद अ टीचर?
मेरे को तो खैर चलिए कोई बात नहीं, इस समय मैं उनकी लेकिन जिसका बच्चा आज और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है तो उसकी भावनाएं आप समझ सकते हैं। मैं बिल्कुल उनकी भावनाएं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ से है। बट स्कूल में से मैम टीचर ही होता है, अध्यापक ही होता है, ठीक है ना। हाँ, कभी टीचर का काम होता है कि बच्चों को सही राह दिखाना, सही राह पे लेके आना। और मैम पीटीआई जो होते हैं बच्चे तो उल्टा उनके ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्योंकि जितना भी डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन राइट फ्रॉम गेट से लेके कि उनकी क्लासेस सही चल रही हैं, बच्चे लंच में कोई शरारत ना करे, छुट्टी के समय डिस्पर्सल, ये सारी जिम्मेदारी। जैसे टीम में जो विकेट कीपर होता है, अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो वो हेड होता है फील्डिंग का, ऐसे डिसिप्लिन का जो हेड होता है किसी भी स्कूल में, ये हमारे उसमें भी है कि ये पीटीआई का रोल है। लेकिन सर अनुशासन के नाम पर बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या इसको आप न्यायोचित मानते हैं? नहीं, मैं इसको न्यायोचित नहीं मानता अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है। बट वही अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच का विषय है ये है, ठीक है ना। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मेरी संवेदनाएं मैं फिर से कह रहा हूँ पेरेंट के साथ है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल का मतलब है असूल, जो सत्य है जब तक सत्य सामने ना आए, ठीक है ना, तब तक सत्य सामने ना है। हाँ, हमारा फर्ज है कि हम सत्य की खोज करें और जो भी इसमें जो भी चीज़ हो वो सामने सत्य आए, हम भी सच के साथ खड़े। तो देखिए डीपीएस सेक्टर 11 स्कूल प्रबंधन जो है वो भी निष्पक्ष जांच की बात कह रहा है और अभिभावकों के साथ खड़ा है। बहरहाल बच्चे की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है और हम भी यही दुआ करेंगे कि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता माना जाता है, शायद कुछ लोगों की वजह से जो धूमिल होता जा रहा है। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो अक्सर लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं, लेकिन आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शिक्षा जो है किस तरफ जा रही है, या अभिभावकों की मानसिकता किस तरफ जा रही है, या बच्चों के अंदर जो संस्कार विकसित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे जो ये तंत्र है उस पर आत्ममंथन करने के लिए ज़रूर विवश करते हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि जो अभिभावक अपने बच्चे की जिंदगी और मौत की प्रार्थना के साथ साथ न्याय की मांग कर रहे हैं, उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं, और यदि जांच में जो स्कूल के जो उक्त अध्यापक है दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या सख्त कार्रवाई की जाती है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।